नमस्ते दोस्तों, सुषमा स्वाद किचन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आइए आज के वीडियो में मैं आपको फिश कालिया बनाने के लिए बताऊंगी। ये बंगाली स्टाइल की रेसिपी है और ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनकर के तैयार होती है। आप तो मछली बनाते ही होंगे, नॉर्मल आप फिश करी बनाते हैं या फिश ग्रेवी बनाते हैं, तो आप आज फिश कालिया बना करके खा करके देखिए, बहुत पसंद आएगी। तो आइए इसकी रेसिपी मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, मछली की कालिया बनाने के लिए मैं रेहू मछली ली हूँ। ये वजन से 1 केजी मछली है और इसे मैं धो करके देखिए नमक और हल्दी लगा ली हूँ अच्छी तरह से। तो आइए सबसे पहले मैं मछली को फ्राई कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मछली फ्राई करने के लिए मैं गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और इसमें मस्टर्ड ऑयल डाल दी हूँ। तो देखिए ऑयल को मैं पूरी कढ़ाई में इस तरह से पहले फैला देती हूँ और तेल आपकी देखिए अच्छी तरह से गर्म होनी चाहिए। जब इसमें से हल्की हल्की धुआं निकलने लगे तो समझिए आपकी तेल बहुत अच्छी तरह से गर्म हो चुकी है। अब आप इसमें मछली को डालिए। देखिए एक एक पीस करके इस तरह से मछली को डालिए। आपकी तेल में जितनी मछली आएगी उतना ही डाल करके फ्राई कीजिएगा, नहीं तो फिर आपको पलटने में दिक्कत हो जाएगी। तो देखिए मछली डालने के बाद 2 मिनट बाद आप इसे दूसरी साइड से पलट दीजिए इस तरह से हल्के हल्के। तो देखिए दूसरी साइड भी हल्की कलर चेंज हो गई है। तो सारे मछलियों को मैं इसी तरह से पलट देती हूँ। तो देखिए दोनों तरफ से मछली की कलर लाइट गोल्डन कलर, बहुत खूबसूरत कलर हुई है। आपको बस इसी तरह के कलर में आपको फ्राई करनी है, ज़्यादा डार्क नहीं करना है, नहीं तो मछली की टेस्ट खराब हो जाएगी और ये हार्ड हो जाएगी। इसलिए देखिए इस तरह से लाइट गोल्डन कलर ही फ्राई कीजिएगा। तो देखिए दोनों साइड से ये फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसे एक एक करके तेल से बाहर निकाल लेती हूँ, दूसरे बर्तन में रख लेती हूँ। तो ये सारी मछली मैं दूसरे बर्तन में निकालने के बाद बाकी बची हुई जो मछली है उन्हें भी मैं सेम इसी प्रोसेस में फ्राई कर लेती हूँ। तो फ्रेंड मैं मछली की सारी पीसेस को फ्राई कर ली हूँ। फ्राई करने के बाद देखिए कढ़ाई में मेरी तेल बची हुई है, लगभग बड़े चम्मच से 1 चम्मच जैसी तेल बची है। तो मैं इसी तेल में आपको ग्रेवी बना करके दिखाती हूँ। तो देखिए ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले मैं देखिए 1/2 चम्मच जीरा ली हूँ और 4 लौंग है और इस तरह से 2 दालचीनी के टुकड़ा और 2 हरी इलायची, मैं इन्हें पहले डाल देती हूँ। 2 सूखी लाल मिर्च और 1 तेजपत्ता और देखिए 2 मीडियम साइज की प्याज मैं इस तरह से स्लाइस में कट कर ली हूँ। मैं इसे डाल करके लगभग गोल्डन कलर होने तक फ्राई कर लेती हूँ। तो देखिए प्याज मेरी अच्छी तरह से भुन गई है, गोल्डन कलर हो गई है। मुझे बस इस तरह से प्याज को फ्राई करनी है। और ये देखिए 3 प्याज का मैं फ्राई करके इस तरह से पेस्ट बना ली हूँ। मैं इसमें 2 तरह से प्याज को यूज कर रही हूँ। तो 3 मीडियम साइज की प्याज को मैं फ्राई करके इस तरह से पेस्ट बना करके ले रही हूँ। मैं सारे मेजरमेंट अपनी मछली के हिसाब से कर रही हूँ। मैं जैसे कि आपको बताई हूँ, मैं 1 किलो मछली ली हूँ, उसी हिसाब से मैं सारी मसालों की मेजरमेंट की हूँ। आप जो हिसाब से मछली ले उसी हिसाब से मेजरमेंट करें। प्याज की पेस्ट डालने के बाद देखिए मैं ये अदरक लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट बनाई हूँ। लगभग 1 पोट लहसुन है और 2 इंच अदरक, 2 हरी मिर्च, मैं इसे भी डाल देती हूँ। और देखिए 2 बड़े साइज की टमाटर मैं ली हूँ, इसे भी मैं प्यूरी बना ली हूँ। देखिए इस तरह से पेस्ट बना करके ही डालें। अब मैं इन सारी पेस्टों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। तो देखिए मेरी सारी पेस्ट इस तरह से फ्राई हुई है। अब मैं इसमें सूखे मसाले ऐड कर रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड, फिश कालिया में मैं डालने के लिए इस तरह से कुछ सूखे मसाले ली हूँ, मैं इन्हें आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए 1 चम्मच मैं धनिया पाउडर और 1 चम्मच ये तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर है और 1 चम्मच जीरा पाउडर और 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच ये लाल धीगी मिर्च पाउडर है। इससे तीखी नहीं होगी, इसकी कलर बहुत सुंदर आएगी डालने से।
और ये हाफ चम्मच गरम मसाला, मैं सूखे गरम मसाले भी ऐड की थी इसलिए मैं हाफ चम्मच गरम मसाला ली हूँ। और 1 चम्मच रोस्टेड कसूरी मेथी, 1 चम्मच चीनी और 1 चम्मच नमक। मैं अपनी मेज़रमेंट के हिसाब से ली हूँ, आप अपने मेज़रमेंट के हिसाब से ही लीजिएगा। मैं इन सारी चीज़ों को अब ग्रेवी में डाल देती हूँ। अब मैं सारे सूखे मसाले को मिला करके अच्छी तरह से देखिए मसालों को फ्राई कर लेती हूँ। मसालों को तब तक फ्राई कीजिए जब तक इसमें से अच्छी तरह से भून करके ऑयल छोड़ नहीं देती है। तो देखिए मसाले बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो रही है, अभी थोड़ी सी और फ्राई करनी बाकी है। तो देखिए मैं इसमें बड़े चम्मच से 1 चम्मच काजू और 1 चम्मच किशमिश डाल रही हूँ। आप चाहे तो काजू की पेस्ट बना करके भी डाल सकते हैं या फिर इस तरह से बारीक बारीक काट करके भी डाल सकते हैं। तो देखिए मैं इस तरह से बारीक बारीक कट कर ली हूँ, इन्हें डाल देती हूँ। मसालों के साथ अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी। देखिए मैं सारे मसालों को मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर रही थी। अब मैं गैस के फ्लेम बिल्कुल स्लो कर ली हूँ क्योंकि अब मैं इसमें दही डालूंगी। तो देखिए मैं बड़े चम्मच से 2 चम्मच दही ली हूँ और इस तरह से अच्छी तरह से फेंट करके स्मूथ कर ली हूँ। आप ताज़ी वाली दही यूज़ करें, ना ज़्यादा खट्टा होना चाहिए और ना ज़्यादा दिन का होना चाहिए। तो देखिए मैं ताज़ी वाली दही डाल रही हूँ। मैं थोड़े थोड़े करके डाल करके इसमें मिलाऊंगी। एक बार डालने से क्या होगी, दही फट जाएगी। इस तरह से मैं थोड़े थोड़े दही को डालते जाऊंगी और मिलाते जाऊंगी। देखिए मैं दही डालने के बाद मसालों को और अच्छी तरह से लगभग 3-4 मिनट के लिए और फ्राई कर लेती हूँ। अगर 3-4 मिनट अच्छी तरह से फ्राई करती हूँ तो इसमें से ऑयल अच्छी तरह से आपको छोड़ देगी। तो देखिए फ्रेंड मेरे मसाले बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गई है और देखिए किनारे किनारे कितनी अच्छी तरह से मसालों से तेल भी छोड़ रही है। अब मैं इसमें पानी डालूंगी। तो देखिए मैं जो जार में पेस्ट बनाई थी वही पानी मैं थोड़ी सी डाल रही हूँ। फिश कालिया की ग्रेवी गाढ़ी गाढ़ी रहती है, पतली नहीं रहती, इसलिए मैं ज़्यादा पानी इसमें नहीं डाल रही हूँ। तो देखिए मेरी ग्रेवी अभी बहुत ज़्यादा ही गाढ़ी है, इसमें थोड़ी सी और पानी डाल देती हूँ। तो देखिए 1/2 कप और पानी इसमें डाल रही हूँ मैं। अब ग्रेवी में अच्छी तरह से बॉयल आने दीजिए। तो देखिए ग्रेवी में अच्छी बॉयल आ गई है। अब मैं इसमें मछली डाल देती हूँ। तो देखिए मछली की सारी पीसेस मैं इस तरह से डाल देती हूँ ग्रेवी में। तो ग्रेवी में मछली डालने के बाद मैं 2 से 3 मिनट और इसे पका लेती हूँ ताकि जो भी मसाले हैं मछली में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये देखिए फ्रेंड मेरी फिश कालिया बन करके तैयार हो गई है और ग्रेवी भी देखिए कितनी अच्छी तरह से गाढ़ी गाढ़ी हो गई है। मैं आपको एक फ़िश निकाल करके दिखा रही हूँ। देखिए कितनी अच्छी तरह से इसमें मसाले लगी है। अब मैं लास्ट में देखिए इसमें लगभग 2 चम्मच में घी डाल रही हूँ। घी जरूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छी टेस्ट आती है। और अगर आपके पास हरी धनिया है तो हरी धनिया भी जरूर डालिएगा। तो ये मेरी फिश करी बनकर तैयार हो गई है। अब मैं गैस को ऑफ करके आपको सर्व करके दिखा रही हूँ। तो ये लीजिए फ्रेंड मेरी फिश कालिया बनकर के तैयार हो गई है। आप इसे चावल के साथ एंजॉय कीजिए, बहुत अच्छी लगेगी। मैं कोलकाता से हूँ इसलिए मैं कुछ बंगाली रेसिपी भी जानती हूँ, इसलिए मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। आप इस तरह से अलग टाइप की मछली बना करके खा करके देखिए, आपके फैमिली को बहुत ज़्यादा ही पसंद आएगी। और मेरी इस वीडियो को देखते देखते मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।